और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास जैकेट आपको दिखा देते हैं। आज यही जैकेट पहनकर वो राज्यसभा में दाखिल हुए हैं। ये जैकेट दरअसल रिसाइकल प्लास्टिक से बनाई गई है। ये नीले रंग की जो हाफ जैकेट आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री ने पहनी है, ये दरअसल रिसाइकल प्लास्टिक से बनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पीएम को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ये भेंट की थी। 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया था और पेट्रोल पंप के असिस्टेंट को यही जैकेट दी जाएगी। ये नीले रंग की जैकेट पहनकर आज संसद भवन प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्लास्टिक की बोतलों से इसे बनाया गया है। तो नेहा, ये अलग तस्वीर जो हमने दिखाई, लेकिन अब वो फिर से विवाद और वो सियासी लड़ाई की बात। लड़ाई की शुरुआत भले ही अडानी से हुई हो, लेकिन इसमें कई पुराने और भुला दिए गए अध्याय भी खुल गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अडानी को माइनस। ठीक है, आपको सीधे ले चलेंगे राज्यसभा, जहां पर खड़गे बोल रहे हैं। वही राष्ट्रपति, गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन स्टेटमेंट ये नहीं है। ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीजें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे चलाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या है आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया। तो लड़ाई की शुरुआत भले ही अडानी ग्रुप से हुए विवाद से हुई हो, लेकिन इसमें कई पुराने और अध्याय जुड़ गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अडानी को माइंस का आवंटन तो कांग्रेस राज में ही हो गया था। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। सरकारी संसाधनों को इस तरह किसी की जेब में डालने नहीं देंगे। 50 साल एक खानदान ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर, कुर्सियों पर हक जताया। अडानी जी बजट सत्र में विवादों की बोहनी अच्छी हुई। कल राहुल गांधी ने विवाद वाला बही खाता खोला था। आज बीजेपी सूद समेत कर्जा लौटाने के मूड में दिख रही। पीएम मोदी का हिसाब किताब तो दोपहर बाद आएगा। उनकी टीम अभी से भुगतान अदायगी में लग गई। सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का आरोप लगाया है। हवाला नियम 223 का है और वजह बताई है। पीएम पर आरोप तो लगा दिए, प्रमाण नहीं दिए। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर। इस रोल के आधार पर ये इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था।
राहुल के हमलों पर जवाब देने को आतुर दिख रही बीजेपी का होमवर्क तैयार दिख रहा है। किस आरोप का क्या जवाब देना है, ये तय हो चुका है। राहुल ने पूछा, पीएम बताएं अडानी के साथ कितनी बार विदेश दौरे पर गए। बीजेपी कह रही है एक प्लेन में सफर किया, इसका सबूत क्या है, साबित करें। राहुल ने पूछा, बैंकों का पैसा अडानी को क्यों दिया। बीजेपी पूछ रही है 2010 में ऑस्ट्रेलिया में अडानी को माइंस अलॉट हुए या नहीं। राहुल ने पूछा, LIC का पैसा अडानी को क्यों दिया। बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी के नाम वाले ट्रस्ट में चीन से पैसा क्यों लिया। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए। उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। तो आज भारत से दुनिया बाहर जा रही, तो परेशानी किस बात की है भाई? उनको परेशानी है। और जहां तक फैसिलिटेशन की बात है तो राहुल जी, आपके बनोई साहब को तो पूरी हरियाणा सरकार ने फैसिलिटेट किया, राजस्थान सरकार ने फैसिलिटेट किया। तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम भर्त्सना करते हैं। गौर से देखें तो ये लड़ाई प्रतीकों और चेहरों की लड़ाई भी बनती जा रही। राहुल गांधी ने गौतम अडानी को सामने रखकर हमले किए। बीजेपी अब विजय माल्या कत्रोची पर कांग्रेस को घेर रही। लेकिन इस मुकाबले का फैसला तो पीएम के भाषण से ही होगा। पीएम का भाषण ही तय करेगा कि पलड़ा किस तरफ झुकेगा और किस तरफ चढ़ेगा। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।